कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में 2 ग्रामीणों के साथ कथित मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने ढेला वन चौकी का घेराव किया। इस दौरान पीड़ित शिवगिरी का भतीजा चंदनगिरी हाथ में पेट्रोल लेकर वन चौकी की छत पर चढ़ गया और आरोपी फॉरेस्ट गार्ड और 2 वॉचर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दे दी। सूचना पर पुलिस पार्क वार्डन बिंदरपाल रेंज अधिकारी नवीन पांडे मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने काफी देर तक समझाइश देकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। ग्रामीणों का आरोप है कि रविवार को शिवगिरी और उसके साथ एक अन्य ग्रामीण जलाऊ लकड़ी लेने जंगल गए थे। इसी दौरान फॉरेस्ट गार्ड अवनीश कुमार और 2 वॉचर अशोक रावत और पूरन सिंह बिष्ट ने उन्हें पकड़ लिया। आरोप है कि जुर्माना वसूलने के बाद भी शिवगिरी की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी पीठ पर गंभीर चोटों के निशान आए हैं। पीड़ित का अस्पताल में मेडिकल भी कराया गया है। विरोध प्रदर्शन में क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी फॉरेस्ट गार्ड और दोनों वॉचर्स को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही एक महिला फॉरेस्ट गार्ड शिवानी पर भी मौके पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के भतीजे चंदनगिरी ने कहा कि यदि उनके चाचा पर वन अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई बनती थी तो उन्हें नियमानुसार पकड़कर विभागीय प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, लेकिन उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद वन विभाग का कोई अधिकारी पीड़ित का हालचाल जानने तक नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। चंदनगिरी गोस्वामी। चंदन, क्यों छत में चढ़े थे आप? पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने की कोशिश करी, क्या है पूरा मामला? हमने कल मेरे चाचा कहीं भट्टी में काम करते हैं यहाँ, वो लकड़ी लेने गए थे जंगल। उनके साथ एक व्यक्ति और था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, एक इनका फॉरेस्ट गार्ड है, उनके साथ 2 वाचर थे। उसने आते ही पहले एक जो मेरे चाचा के साथ है उसको मारा। उसको उसने डंडा पकड़ा तो इन्होंने मेरे चाचा को इतनी बेरहमी से मारा है जैसे उन्होंने कोई जुर्म करा हो। इतना बड़ा कोई भी जुर्म करता कोई किसी को इतना मारता नहीं है जैसे कि उनसे कुछ उगलाना चाहता होगा। ये कोई तरीका नहीं है। उसके बाद जब मुझे 8:30 बजे पता लगा, मैं अपने चाचा के पास गया। मैंने सोचा क्या पता थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई हो जाता है, लेकिन मैंने जब उनकी हालत देखी तो हर किसी को गुस्सा आता। उन्होंने मेरे को बचपन से पाला है, हर चीज़ याद आती है मुझे। तो मैंने कहा उनसे चलो, उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, हो गया। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ कोई नहीं था। फिर इनको बुलाया मैंने, जो हमारे मेंबर साहब है बीटी से प्रधान जी हैं और गांव के और भी लोग हैं, हमारा ग्रुप है, उसमें डाला तो सभी लोग आए। गांव का पूरा सहयोग मिला। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें दोबारा कभी होनी नहीं चाहिए किसी भी गाँव वाले के साथ। दूसरी चीज़, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो सस्पेंड होना चाहिए। जो भी उसके गलती का वो दिखता है वो चीज़ होनी चाहिए। इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता था ये सब चीज़ हो गई है। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करी, वहाँ जाके भी देखा, सामान भी देखा, क्या करा क्या नहीं करा, मुआवजा भी लिया, लेकिन कोई फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का कोई एक व्यक्ति नहीं आया उस पीड़ित से मिलने जिसको मारा कि वो कैसा है क्या है। जब इनको सब चीज़ पता थी तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? उसको पकड़ा था तो यहाँ लेके आते, बंद करते, बताते उसके परिवार को, वो छुटवाते। ये चीज़ है, तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और आइंदा फॉरेस्ट की तरफ से किसी भी गांव वाले के साथ कोई बदतमीजी नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। उसके बाद गांव वाला किसी से कोई शिकायत नहीं करेगा, अपना हक के लिए खुद लड़ेगा। अगर किसी गांव वालों को मारा है तो वो भी मारेगा। फिर कौन फॉरेस्ट गार्ड है, किसने मारपीट? अवनीश करके है उसका नाम। उसके साथ 2 वाचर थे, अशोक रौतेला और उनका क्या बिष्ट, कोई पूरन सिंह बिष्ट, वो थे। वो दोनों गाँव के थे। और उसके बाद जब शाम हम यहाँ आए, यहाँ एक महिला आई, फॉरेस्ट गार्ड है वो भी, नाम तो शिवानी नाम है। वो आते ही यहाँ पर बदतमीजी करने लग गई। तो एक तो तुम चोरी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। उसका मतलब नहीं होता यहाँ पर आने का, ना उसकी बीट। जब यहाँ पर उनसे अधिकारी, बड़े अधिकारी है, जब हमारी उनसे बात चल रही है तो उसका कोई हक नहीं है यहाँ पर आके बोलने का। दूसरी चीज़, अगर वो यहाँ आई तो उसको वहाँ भी जाना चाहिए था कि तूने ऐसे क्यों मारा, वहाँ पर भी जांच करनी चाहिए थी। उसकी ड्यूटी जहाँ थी वो वहीं कर सकती है। रेंजर साहब है, उनका सपोर्ट मिला हमें, उन्होंने बोला। लेकिन एक चीज़ और है, बस किसी को दिलासा देते रहोगे तो कल के दिन ये चीज़ बेकारी होती है। सबर एक टाइम तक होता है, जब सबर का बाँट टूटता है तो उसके आगे सब फिर फीके पड़ते हैं। वहीं मौके पर पहुंचे पार्क वार्डन बिंदरपाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक फॉरेस्ट गार्ड ने जंगल से यूकेलिप्टस के पेड़ काटने के आरोप में ग्रामीण को पकड़ा था। मारपीट के आरोप सामने आने के बाद मामले की विभागीय जांच बैठा दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल ये ढेला रेंज में जो है एक फॉरेस्ट गार्ड अवनीश है, उसके द्वारा एक ग्रामीण को पकड़ा गया, जिसने उसमें आरोप ये है कि उसके द्वारा बल्ली साइज के कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ काटे गए हैं जंगल से, और वो उसके द्वारा पकड़े गए। तो उसमें ये सुनने में आया कि उसने ये जानकारी मिली है कि मारपीट हुई है। तो उसी को देखते हुए अभी विभागीय जांच भी इसमें बैठ गई है, और जो भी विभागीय जांच में निकल करके सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर ग्रामीणों ने मामले की तहरीर पुलिस को भी सौंप दी है। पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सभी की नजर विभागीय जांच और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है।
चलो रुक जाओ, शांत रहो जरा, शांत रहो। नहीं बुला रहे भाई, नहीं बुला रहे, बहस कर रहे हैं। अरे कुबेरदा, जब इन्होंने निशान दिखाए हैं, उसे अपने पास आपको निशान दिखाते हैं, आपको दिखे निशान, आपको निशान कैसे देखा? फोटो में देखा आपने? उसको लाओ, जब उसको लाओगे नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं धरने में बैठेंगे यहाँ। उसको भी लाओ। अरे एक आदमी बोलने दो यार, उसे बुलाओ दो। अभी गाली दे थी बाउंसर को, एक बंद मुझे छेड़खानी करी, बताया भी जाएगा उसको। अरे मैं तो कह रहा जमुना घाट फेंको सामने को, सामने लाओ, महिला को बड़ी को लाओ। तू जो भी है उसको ट्रांसफर हो गया उनकी साइड से निकाल दिया इन्होंने, जब ट्रांसफर हो गया उसके अगर उसको कुछ भी हो जाए तो वो 3 दिन यहाँ ड्यूटी पे कैसे करता था भैया? ड्यूटी में कैसा था यहाँ? वो ऐसे बोल रहा है। अरे जब ट्रांसफर होगा ड्यूटी पे कैसा था ये बताओ ना पहले। हम सब बोलोगे, हम क्या बोलेंगे फिर? हम आगे कोई कुछ नहीं है, सब लोग यहाँ पे हैं, ये भी आ रहे हैं। इनके उच्च अधिकारियों को भी आना चाहिए, रात से यहाँ प्रकरण हो रखा है, पूरा गांव आक्रोशित है और कोई आने को जहाँ भी है, जो भी है, निकल आओ यहाँ पहले अभी बस। इसको अरेस्टिंग करवाओ और इनको यहाँ से हटाओ, जो ये बदतमीज महिला थी। और अगर वो वारदात कोई करते देखो पेट्रोल लेके बैठा है ऊपर, इन्हें बुलाओ तो सही यहाँ पे। ऐसा कानून डर रही है, पहले वैसा अकेले आ जा रही हो, वैसे वो अकेले आ जा रही है, गाँव वालों को छोड़।